दोस्तों, मैं आदिल खान। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है और उसमें साफ कर दिया है कि जब तक आप हमारे इस खत में लिखी हुई मांगों पर गौर करके फैसला नहीं लेते हैं हमारे हक में, तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कृषि कानून वापस लेने की बात करने से हम उठ जाएंगे, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली का खाली कर देंगे, तो इस मुकालते से बाहर आ जाइए, क्योंकि हम बाहर जाने वाले नहीं हैं। हम वहीं डटे रहेंगे जब तक हमारी इन मांगों पर गौर नहीं किया जाता। और इसके बाद अब किसानों के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार में हलचल सी मच गई है कि अब किसानों को किस तरीके से साधें। ये जो हमने पासा फेंका था, ये तो इस पर भी राजी नहीं है। क्या अब इनकी और आगे मांगे माननी पड़ेंगी? क्योंकि लगातार ये बात भी उठाई जा रही है कि मोदी सरकार पहली बार झुकी है, और झुकी किसके सामने है? जिसने दुनिया को झुकाया है वो ज़ात है किसान। और इस ज़ात के सामने मोदी सरकार, बीजेपी पूरी तरीके से नतमस्तक है, परेशान हो चुकी है। क्योंकि आगे 5 राज्यों में चुनाव है, खासकर यूपी में, और वहाँ इसका असर क्या देखने को मिल रहा है? पंजाब में और उत्तराखंड में, खासकर पंजाब और यूपी में, जहाँ किसान बहुत बड़ी तादाद में हैं, वहाँ पर बीजेपी को बड़े नुकसान की आशंका थी, जिससे कृषि कानून वापसी के कदम से लग रहा है कि उस नुकसान को भरपाई हो जाएगी, लेकिन पता नहीं। फिलहाल इस खत में क्या लिखा है प्रधानमंत्री को किसानों ने, वो हम आपको पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। ईमेल से भेजे गए इस लेटर की शुरुआत में लिखा है कि देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। प्रधानमंत्री जी, हमने गौर किया कि 11 राउंड की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना। यानी आपने मोनो डायलॉग करा, आप ही बोलते रहे, आपने अपनी तरफ से बातें की। किसानों के हित की कोई बात नहीं थी, जो हम करते हैं उसका जिक्र नहीं था। किसान कहते हैं, हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार इस वचन को जल्द से जल्द और पूरी तरह निभाएगी। आप भली भांति जानते हैं कि तीनों काले कानूनों को रद्द करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ बातचीत की शुरुआत से ही तीन और मांगे भी उठाई थी। सिर्फ 3 कृषि कानून नहीं, इनके अलावा भी 3 और मांगे थीं जिनको मानने की बात आपसे कही गई थी। खेती की पूरी लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को सभी फसलों के लिए किसानों का कानूनी हक बना दिया जाए, ताकि देश के हर किसान को अपनी फसल पर कम से कम सरकार की तरफ से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिल सके। खुद आपकी अध्यक्षता में, किसान कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से अंडरलाइन करके, कि खुद आपकी अध्यक्षता में बनी समिति ने 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह सिफारिश दी थी, और आपकी सरकार ने संसद में भी इसके बारे में घोषणा की थी। 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब मोदी जी एमएसपी पर कानून बनाने की वकालत करते थे। किसान कह रहे हैं, याद है आपको वो मांग? चलिए पूरी करिए। सरकार की तरफ से प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए, ये किसान कहते हैं, क्योंकि बातचीत के दौरान सरकार ने वादा किया था इसे वापस लिया जाएगा, लेकिन फिर वादा खिलाफी करते हुए इसे संसद की कार्यसूची में शामिल किया गया था। यानी कि फिर इस पर गौर किया जाना था सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि जो एनसीआर कहलाता है, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सब आसपास का इलाका और इससे जुड़े इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाएं, किसान मांग करते हैं। इस साल सरकार ने कुछ किसान विरोधी प्रावधान तो हटा दिए थे दोस्तों, लेकिन सेक्शन 15 के माध्यम से फिर किसानों को सजा की गुंजाइश बना दी गई थी। यानी इधर हटाया उधर लगाया। किसान कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके संबोधन में इन बड़ी मांगों पर ठोस घोषणा ना होने से किसानों को निराशा हाथ लगी है। किसानों ने उम्मीद लगाई थी कि इस ऐतिहासिक आंदोलन से न सिर्फ तीनों कानूनों की बला टलेगी, बल्कि उसे अपनी मेहनत के दाम की कानूनी गारंटी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी, पिछले 1 साल में इस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान कुछ और मुद्दे भी उठे हैं जिनका तत्काल निपटारा करना अनिवार्य है। किसान कितनी बारीकी से खत लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान जून 2020 से अब तक सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है। इन मुकदमों को फौरन वापस लिया जाए। वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120 बी के अभियुक्त, 120 बी बड़ी तगड़ी धारा होती है, लोग गिरफ्तारी हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं 120 बी के अभियुक्त
लखीमपुर कांड के आरोपी अजय मिश्रा टेनी आज भी खुले घूम रहे हैं और आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। वो आपके और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। इस आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहादत दे चुके हैं। उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की भी किसान मांग करते हैं। शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने की भी किसान मांग करते हैं और कहते हैं ये स्मारक सिंगू बॉर्डर पर बनाया जाए। किसान लिखते हैं अपने खत में कि प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से अपील की है कि अब हम घर वापस चले जाएं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें सड़क पर बैठने का शौक नहीं है। हम भी घरों में रहना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन बाकी मुद्दों का निपटारा कर हम अपने घर, परिवार और खेतीबाड़ी में लौटें। अगर आप भी यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो सरकार इन 6 मुद्दों पर बिना देर किए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत शुरू करे। तब तक मोर्चा अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक आंदोलन जारी रखेगा। यानी 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च में निकलेगा। आज 22 नवंबर को किसान महापंचायत लखनऊ में होगी और 29 नवंबर को एक बड़ी महापंचायत होगी और 29 से शीतकालीन सत्र संसद का शुरू होगा। अब क्या कुछ होगा? प्रधानमंत्री को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा है किसानों ने, लेकिन प्रधानमंत्री क्या इस खत को पढ़ेंगे? क्या वो इस खत पर कोई फैसला लेंगे? क्या किसानों के लिए वाकई प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हितैषी साबित होंगे, या फिर सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को कुछ वक्त के लिए हटाया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कुछ मंत्रियों, नेताओं, सांसदों के अगर बयान सुने, राज्यपाल के बयान सुने, तो यही लगता है कि कृषि कानूनों को फिलहाल कुछ वक्त तक के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि कुछ वक्त में 5 राज्यों में चुनाव है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको सच्ची और अच्छी न्यूज़ आगे भी दिखा सकें। जय हिंद, शुक्रिया।